चंबा में एक बार फिर से लैंडस्लाइड देखने को मिला है। बनीखेत में बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ है। घरों को काफी खतरा अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, किस तरीके से अब लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। चंबा में अब जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई उसने जिला चंबा में काफ़ी तबाही मचाई है। हर तरफ आपको लैंडस्लाइड, सड़कें टूटना और लोगों के घरों में मलबा घुसना ये आम बात हो गई है। ये देखिए, ये हम चंबा से पीछे गोली नामक स्थान पर हैं, जहां पर इस पहाड़ी के ऊपर से मलबा आया और इस मलबे ने पहले तो एक मुर्गी फार्म को अपनी चपेट में लिया और उसके बाद जो मलबा नीचे आता गया, धीरे धीरे करके ये मलबा नीचे आया सड़क पर और सड़क के साथ लगती इन दुकानों में जो है वो मलबा घुस गया। उस मलबे को हटाने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने कड़ी मशक्कत की। साथ में जो ड्राइवर यहाँ पर फंस चुके हैं उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग किया और इन लोगों के घरों में मलबे को घुसने से बचाया है। लेकिन इनके घर को भी अब खतरा बन चुका है क्योंकि जमीन नीचे से धंस रही है। तो ऐसी ही कई सारी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं। और ये जो लैंडस्लाइड आया है ये तकरीबन 100 मीटर के दायरे में जो है इसने अपनी आगोश में कई जगहों को लिया है। साथ ही साथ डंगा भी टूट गया है और इसके सामने अगर बात करूं तो इसके सीधी ही जाते हुए जो है वो 3 दुकानों को भी इसने चपेट में ले लिया है। ये मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही दुकानें हैं जिन दुकानों को इस पहाड़ी से आए मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया है और दुकानों के अंदर इसी तरह मलबा जो है वो घुस चुका है। यहाँ पर लाल भाई ढाबा भी है, इस ढाबे के अंदर भी इसी तरह से मलबा घुसा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से जो बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है, उसने कितनी तबाही मचाई है। अभी तो हम ग्राउंड जीरो पर भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से पहले ही इस तरह का मंजर जो है वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि देखिए सड़क के साथ बिल्कुल गाड़ी चलाना भी मुश्किल है और साथ ही साथ जिस तरह से ये लैंडस्लाइड आ रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं जान भी जोखिम में है। लेकिन फिर भी हम यही कह रहे हैं कि अगर आप अपना सफर तय कर रहे हैं तो अभी फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि जब तक मौसम विभाग आपको अलर्ट कर रहा है तो आप अलर्ट पर रहिए। जरूरी सफर तभी करें अगर ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि देखिए ये जो मंजर हमने आपको दिखाया है ये मंजर कहीं ना कहीं उस वक्त का कैसा रहा होगा जब ये मलबा पहाड़ी से आया और इन दुकानों में जो है वो घुस गया। हो सकता है कि कोई सो रहा होता तो उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन फिलहाल शटरों के बाहर जो है वो ताले लगे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि प्रकृति के आगे किसी भी मशीनरी का काम नहीं चलता है और प्रकृति से अगर खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति किसी भी चीज को नहीं बख्शती है। गोली से कैमरामैन राजकुमार कोंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। वहीं चंबा से आपदा से लेकर जो है लगातार तस्वीरें सामने आ रही है आपदा की, और अब आपदा से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। धर्मशाला से ब्यूरो मनोज धीमान ने खास बातचीत की है लोगों से, वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। हमने किया वो काफी जोखिम भरा सफर था और उस सफर में कई सारे वो आयाम देखे, वो सड़कें देखी, वो लैंडस्लाइड देखे जिन्हें देखकर हमारी भी रूह कांप गई। इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं, चंबा से पीछे हैं और एक ढाबा संचालक हैं जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं और इन गाड़ियों में ये उनके पास गाड़ियों वाले खाना भी खाते हैं। तो जिस तरह का हाल इस वक्त चंबा में बना हुआ है वो उसकी सारी तफ्तीश हम जान रहे हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सर, क्या नाम क्या आपका? रामलाल जी। रामलाल जी, कितने दिनों से जो है चंबा का नेटवर्क आपस में कट चुका है? कम से कम 3 दिनों से, आज चौथा दिन है ना। क्या हुआ क्या था? बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग हो रही है सभी रोड जगह जगह में, और कोई गाड़ी आ नहीं रही है, न जा रही है। तो आप कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? अंधेरे में कर रहे हैं सर, ना लाइट है ना बिजली है हमारे पास। आज बिजली आई थी और अभी हार्डली 10 मिनट पहले आई है, नहीं तो बिजली 3 दिन से तो बिजली ना पता ही नहीं था कि बिजली भी है। खंबे तारे सभी टूटी हुई थी। किसको रिपोर्ट करें, कोई डिपार्टमेंट उनको फ़ोन करें तो उनके पास बंदे नहीं है। जहाँ मर्जी कर दो आप, क्या हमारा कोई उससे हो ही नहीं। तो क्या नाम क्या है आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी जी, कैसे हालात हैं चंबा के और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं 4 दिन से? सर बहुत बुरा हाल है, ना पानी है और ना बिजली है। और 3 दिनों से तो इतना बुरा हाल है कि किसी को फ़ोन करें तो कहाँ से करें। फ़ोन में ना नेटवर्क है और ना ही फ़ोन में चार्जिंग है। कहाँ से कर, लाइट के बिना कोई काम नहीं हो रहा है और ना पानी है हमारे पास। यहाँ आप ढाबा चलाते हैं तो क्या परिस्थितियाँ देख रहे हैं आप इतने दिनों से? सर हमें क्या देखना, बड़ा बुरा हाल है। रात को डर लगता है, लाइट के बिना कैसे देखना। बारिश, कोई आ नहीं जा रहा है, नहीं कोई गाड़ी आ रही है, ना कुछ कोई आ रहा है।
और ऐसे लगता है कि फिर से लॉकडाउन लग गया है। तो एक तरफ से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि आफत नहीं, बारिश नहीं, आफत बरसी है, और दूसरी तरफ अब लोग भी ये कह रहे हैं कि जब गाड़ियों की गतिविधि नहीं होगी, लोग नहीं आएंगे तो काम धंधा भी ठप पड़ेगा। लेकिन जिला चंबा में अगर बात करें तो इस वक्त वहां पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह कट चुका है, और मोबाइल नेटवर्क की कट जाने से काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को आ रही हैं। वहीं रास्ते, पूरे रास्ते में जो हमने सफर तय किया है उसमें पत्थर, लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पेड़ जो है वो यहां आकर गिरे हैं, जो कि एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने आ रही है। तो अभी चंबा पहुंचना है और चंबा पहुंचकर यह देखना है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था और क्यों मोबाइल नेटवर्क बंद हुए हैं, और आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है, प्रशासन जागा भी है तो कहां तक जागा है, ये सारी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो से थोड़ा पीछे हैं, और जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां के ताजा हालात भी हम आप तक रखेंगे। चंबा से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।